हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे पिछले वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। सबसे पहले हम गए थे चेन्नई, उसके बाद रामेश्वरम। रामेश्वरम से अगले दिन हमने सुबह 9:30 बजे मदुरई के लिए बस पकड़ी। बस मदुरई तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लेती है और किराया लगता है 140 रुपये। वैसे रामेश्वरम से मदुरई के लिए रोज़ प्रातः 5:30 बजे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, जिसमें किराया केवल 40 रुपये है। लेकिन हमें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए हमने बस में सवारी की। बस की सवारी करने के दो और नुकसान भी हैं। एक तो ये किसी ब्रेक के लिए नहीं रुकती रास्ते में, दूसरा ये बाहरी बस स्टैंड पर उतार देती है जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मदुरई के MGR बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा ने लिए 170 रुपये। हमने रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही टाइम्स होटल में रूम बुक किया। वैसे मदुरई के अंदर सिटी बस सर्विस भी बहुत अच्छी है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से हमने ऑटो हायर कर लिया था। हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीक ही इस मार्केट के अंदर एक रेस्टोरेंट था जो बहुत ही अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करता है। हम दिन में लगभग 1 बजे के करीब मदुरई पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मदुरई का मेन अट्रैक्शन है यानी मीनाक्षी टेम्पल, वो श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। इसलिए हमने उससे पहले विजिट किया मदुरई का एक और अट्रैक्शन, जिसे नायकर पैलेस कहते हैं। इस पैलेस की एंट्री टिकट थी 10 रुपये और यहाँ पर इवनिंग के अंदर लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है। शाम को 6:30 बजे इंग्लिश में और फिर 7:30 बजे तमिल में। महल की भव्यता देखते ही बनती थी। ये महल राजपूताना और इटालियन स्टाइल का मिक्सचर लग रहा था। यहाँ पर जो ह्यूज पिलर थे उनकी ऊंचाई लगभग 80 फीट से भी ज़्यादा है। अभी आप जो ये महल देख रहे हैं, ये ओरिजिनल महल का केवल 1/4 हिस्सा ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल महल कितना बड़ा होगा। इस बोर्ड पर मदुरई के दूसरे अट्रैक्शंस की डिस्टेंस दी गई है। यहाँ से आप स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं कि मदुरई में कौन कौन से दूसरे अट्रैक्शन हैं। हालांकि हमारे पास आज ज़्यादा समय नहीं था। आज रात को ही हमें कन्याकुमारी के लिए निकलना है। रात के 1 बजे हमारी ट्रेन है कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी के लिए गिनी चुने ट्रेन ही चलती हैं, इसीलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। पैलेस से चलकर जब आप मेन रोड पर आएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर चर्च दिखाई देगी, जिसका नाम है सेंट मैरी कैथीड्रल। हमने जिस रोड पर होटल बुक किया था उसका नाम है टाउन हॉल रोड। ये जगह रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारी मिडनाइट की ट्रेन थी, इसलिए हमने इस जगह को चुना। वैसे यहाँ पर कई जगह सस्ते रूम के बोर्ड भी लगे हुए थे। यदि आप और भी सस्ता रूम लेना चाहते हैं तो मंदिर के नज़दीक ही होटल बुक करें। आजकल कोरोना की वजह से पूरे तमिलनाडु में मंदिर आदि 3 दिन बंद रहते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। वैसे यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से दिन में 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से शाम को 8:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। हर द्वार पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं।
हमने जिस द्वार से एंट्री की यानी साउथ गेट से, उस पर लगभग 1500 कलाकृतियाँ बनाई गई है। मुख्य मंदिर में 2 मेन श्राइन है, एक तो माँ पार्वती का जिसे मीनाक्षी माता कहा जाता है और दूसरा भगवान शंकर का। मंदिर की गैलरी बिल्कुल रामेश्वरम मंदिर की तरह ही है। इसकी छत पर एक शिवलिंग पेंट किया गया है। आप जिस साइड से भी देखेंगे इस शिवलिंग का मुंह आपको उधर ही दिखाई देगा, यानी जो 3 लाइनें और पानी निकलने का जो रास्ता है वो उसी साइड में दिखाई देगा। ये शिवलिंग गणेश जी की इस प्रतिमा के ठीक सामने है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मीनाक्षी देवी की स्टैचू स्टैंडिंग फॉर्म में है और वो एमराल्ड स्टोन से बनाई गई है। साउथ इंडिया में जितने भी टेंपल हैं उन सभी के गर्भगृह में बल्ब नहीं जलाए जाते, इसलिए आपको दिए की रोशनी में ही दर्शन करने पड़ेंगे। हमने साउथ गेट के पास बने हुए क्लॉक रूम में अपने मोबाइल और जूते जमा किए थे, इसलिए हमें उसी गेट से वापस आना पड़ा। मंदिर के अंदर आप मोबाइल या कैमरा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन वहाँ पर पेड सर्विस है, यानी मिनिमम 100 रुपीज़ 100 रुपये देकर आप अपना फोटो मंदिर के अंदर उतरवा सकते हैं। यदि आप मदुरई से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कांचीपुरम सिल्क साड़ी, जिन्हें कांजीवरम सिल्क साड़ी भी कहा जाता है। ये साड़ियाँ दूसरी साड़ियों से थोड़ी डिफरेंट होती है। मेन डिफरेंस है कि इनमें पल्लू और बॉडी अलग अलग बनाई जाती है और बाद में उनको स्टिच किया जाता है और ये जोड़ बहुत ही मजबूत होता है। सिल्क साड़ी के अलावा दूसरा अच्छा ऑप्शन है पीतल की स्टैचूज। यहाँ पर आपको पीतल की बहुत सारी कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। मंदिर में भीड़ से बचने के लिए हमने VIP दर्शन टिकट खरीद ली थी। दोनों श्राइन के लिए हमें अलग अलग 50-50 रुपये देने पड़े। VIP टिकट की वजह से हमारे जल्दी ही दर्शन हो गए और अब हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ था, इसलिए हम मंदिर की परिक्रमा करने लगे और घूमते घूमते हम आ गए मंदिर के ईस्ट गेट पर। ईस्ट गेट का जो गोपुरम है उसकी हाइट थोड़ी कम है। साउथ गेट पे जो गोपुरम था उसकी हाइट 160 फीट थी और ये 9 मंजिला था, जबकि ये गोपुरम केवल 1 मंजिला है। ईस्ट साइड के अंदर 2 गोपुरम है। ईस्ट गेट के अपोजिट साइड में एक हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है। ईस्ट गेट के बाद हम नॉर्थ गेट पर गए। यहाँ पर हमें हैंडीक्राफ्ट आइटम की ये बहुत ही अच्छी आउटलेट दिखाई दी। यदि आप कुछ ऑथेंटिक सामान खरीदना चाहते हैं तो ये आउटलेट एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप मंदिर के किसी गेट के सामने होटल बुक कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। वहाँ के टॉप फ्लोर से आप मंदिर की एक बेस्ट व्यू देख सकते हैं। वैसे तो मंदिर में घूमने के लिए गाइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप मंदिर के अंदर से गाइड हायर करते हैं तो वो आपसे 400 से लेकर 500 रुपये तक चार्ज करेगा। मंदिर के बाहर से यदि आप गाइड लेते हैं तो वो 300 रुपये में भी एग्री हो जाएगा। अधिक जानकारी और गाइड का फ़ोन नंबर आदि के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इसके साथ ही हमने मदुरई को कहा अलविदा और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंच जाएगी कन्याकुमारी। वैसे आप मदुरई से बस से भी कन्याकुमारी जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।